और अब बात कर लेते हैं दिल्ली की सीलमपुर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जो बात सामने आ रही है। जिक्रा ही हत्याकांड की मास्टरमाइंड है, ये पुलिस के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट ने जिक्रा को 2 दिन की रिमांड में भेज दिया है। हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद नहीं हुए हैं और हत्याकांड में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। तो जिस तरीके से हत्याकांड हुआ, इसको लेकर अब बड़ा खुलासा सामने आ रहा है और पुलिस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, सीलमपुर हत्याकांड मामले में जो जिक्रा है वही हत्याकांड की मास्टरमाइंड है और कोर्ट ने जिक्रा को 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस पूछताछ करेगी और अभी तक की जो स्थिति है, जो अपडेट है, हत्या में इस्तेमाल जो हथियार था वो बरामद नहीं हुआ है। हत्याकांड में शामिल बाकी आरोपियों की भी तलाश पुलिस कर रही है। तमंचों के साथ वीडियो बनाने वाली जिक्रा, पुलिस की गिरफ्त में चेहरा ढकी जिक्रा। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सीलमपुर हत्याकांड की मास्टरमाइंड कही जा रही जिक्रा को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार दोपहर कुणाल की हत्या की गई थी। घर वालों ने आरोपी साहिल और उसकी बहन जिक्रा का नाम लिया था, जिसके बाद पुलिस को जिक्रा की तलाश थी, जो कल शाम जाकर पूरी हुई। जिक्रा आर्म्स एक्ट के मुकदमे में जेल में बंद थी। 15 दिन पहले ही वो जेल से छूटकर बाहर आई थी। बताया यह भी जा रहा है कि उसी इलाके में लाला नाम के बदमाश से जिक्रा का विवाद था और इसी विवाद के चलते जिक्रा ने कुणाल से लाला के बारे में जानकारी जुटानी चाहिए, लेकिन जब कुणाल ने लाला बदमाश के बारे में जानकारी देने से मना कर दिया तो यही वजह कुणाल की हत्या की मुख्य वजह बनी। इलाके के लोग बताते हैं कि कुणाल के कुछ जानने वालों ने आरोपी साहिल पर चाकू से दिवाली के वक्त हमला किया था, जिसके बाद साहिल कुणाल को धमकाता था और जिक्रा जैसे ही जेल से बाहर आई तो वो भी साहिल के हमले के आरोपी को खोजने लगी, जिसके बाद इस दुश्मनी ने खूनी रूप ले लिया। इनका आपसी झगड़ा था 2 महीने पहले यही इसी गली के अंदर मंदिर के आगे झगड़ा हुआ था, है ना। उसके अंदर एक बच्चे के 9-10 टाके आए थे, वो साहिल था जिनने मारा है। किसने मारा था उसके साहिल के 2 महीने पहले? वो उन लड़कों का नाम नहीं जानता, लेकिन हाँ ये आपसी में एक भाई थे, भाईचारा था इनका। ये सगे भाई नहीं थे, लेकिन जो लड़का मरा उसके सगे भाई नहीं थे। वो आज 2-3 साल पहले की लड़ाई थी, हाथापाई हुई थी बच्चों में, फिर वो इस रूप में आ गई है। उन्होंने पहले चाकू मार दिया था, फिर इसने उनको मार दिया था दिवाली पे। अब वो जो थे उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और बड़े पैमाने पे लेंगे, तो इस कारण उसका मर्डर कर दिया इन्होंने। आस पड़ोस के लोगों की माने तो यह दावत की कहानी पुरानी है, लेकिन पुलिस ने अब तक इस पूरे हत्याकांड में खुलासा नहीं किया है। लेकिन अगर ये झगड़ा पुराना है तो फिर जांच का दायरा भी बढ़ेगा और पुलिस इस मर्डर केस की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी। जिक्रा से पुलिस पूछताछ करेगी और कुणाल की हत्या क्यों की गई है, इसकी वजह भी जानना चाहेगी। लेकिन जब तक इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी साहिल गिरफ्तार नहीं होता, तब तक इस पूरे हत्याकांड से पर्दा उठना मुश्किल है। एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा खान ने कल कुणाल की मां से इस बारे में पूछा था। बच्चों में झगड़ा होता है, इसी वही मौका रख ली थी उन लोगों ने। इनका आपस में झगड़ा हुआ था, मेरा बच्चा देख रहा होगा। लड़ाई झगड़े में आपस में जैसे आप खड़े हो, लोग सब खड़े हो जाते हैं, ऐसे मेरा बच्चा खड़ा था तो उसने मेरे बच्चे को दांत में रख लिया, उन्होंने मेरे बच्चा में हट दिया। लोग बताते हैं कि जिस वक्त ये हत्याकांड हुआ वहाँ जिक्रा भी मौजूद थी, जो इलाके में लेडी डॉन के नाम से मशहूर है। जिक्रा की गिरफ्तारी के बाद उसकी जिंदगी की परतें भी खुलती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस की माने तो जिक्रा जेल में बंद हासिम बाबा की पत्नी जोया की बाउंसर के तौर पर काम करती थी। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक जब जोया जेल में चली गई तो जिक्रा ने इलाके में अपना गैंग अलग से शुरू कर दिया और उस गैंग में शामिल तमाम लोगों के साथ पूरे इलाके में अपना दबदबा मनाने लगी। इलाके में खौफ बनाए रखने के लिए हथियार लहराते हुए फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर डालती थी। बताया जाता है कि जिक्रा के गैंग में 15 से ज्यादा लोग हैं। बताया जाता है कि जोया उसे हथियार दिलाने में मदद करती थी। जोया की गिरफ्तारी के बाद उसी की निशानदेही पर जिक्रा के घर से हथियार बरामद हुए, जिसके बाद जिक्रा पकड़ी गई थी। जमानत पर छूटने के बाद जिक्रा लौटी और सबसे पहले इलाके में दबदबा बनाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया।